नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का समाचार। मैं हूं आपके साथ सोनिया। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पंचतत्व में विलीन होने से पहले रामपुर बुशहर स्थित राजमहल में उनके पुत्र एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक किया गया। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग रामपुर पहुंचे। चौहान एंटरप्राइजेस के मालिक गुरदेव चौहान, रिद्धि पैकेज के एमडी मुकेश जैन, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कंसल ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन के साथ एक राजनीतिक युद्ध का अंत हो गया। वीरभद्र सिंह जनता के सबसे प्रिय नेता थे, जिन्होंने 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए तहे दिल से इस प्रदेश की सेवा की। वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी कोई पक्षपात की भावना से कार्य नहीं किया। उनके द्वारा प्रदेश को दी गई सभी सेवाएं युगांतर तक याद की जाएगी। वीरभद्र सिंह का निधन एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। आज के समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अनवर हुसैन। सर, जैसा कि आप सबको पता है, आज ऐसी शख्सियत दुनिया को छोड़ के गई है कि जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। एक हिमाचल का जो थंब था राजा वीरभद्र जी, जिनका आज संस्कार है। तो सर, इसके बारे में आपका क्या बोलना सर? ऐसा है, ऐसे महान नेता कभी कभी आया करते हैं पृथ्वी पर। वो एक महान नेता रहे, सत्ता में रहे तब भी, विपक्ष में रहे तब भी। इंडस्ट्री को लेके उनकी एक सोच अलग थी। हिमाचल में जो इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से लगता है उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है हिमाचल में इंडस्ट्री लाने को लिए। क्योंकि जब वो केंद्र में एमएसएमई मंत्री भी रहे, तब भी उन्होंने लघु उद्योगों के बारे में बहुत उनका योगदान रहा कि हिमाचल में छोटे छोटे गांव में लघु उद्योग लगें और लघु उद्योगों से हिमाचल का भी नाम हो। इस तरह की शख्सियतों का आना बहुत गर्व की बात होती है। और एक जाना, वो एक पहचान भी छोड़ गए अपने पीछे कि हिमाचल में ऐसे नेता बार बार नहीं मिलेंगे और उनकी कमी हमेशा हिमाचल को खलती रहेगी। एक प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी से लेके राष्ट्रपति जी से लेके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने भी इस बात को बड़ा गहरा दुख व्यक्त किया है कि ऐसे नेता बार बार नहीं होते। 6 बार वो हिमाचल के मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं। उनके लिए ये क्षति हिमाचल के लिए अपूरणीय रहेगी। मैं लघु उद्योग भारती प्रदेश की तरफ से उनको एक हार्दिक जो है श्रद्धांजलि देता हूं और उनको परिवार को इस दुख के सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश जैन है। बद्दी में हमारी रिद्धि पैकेजेस के नाम से अपनी यूनिट है, पैकेजिंग का काम करते हैं। जैसा कि सर, बहुत बड़ी शख्सियत राजा वीरभद्र जी, आज उनका अंतिम संस्कार है। तो सर, इसके बारे में आपका क्या बोलना सर? ये नुकसान केवल किसी क्षेत्र का नहीं है, ये पूरे हिमाचल का नुकसान है। और राजा वीरभद्र सिंह जी जैसे नेता बिरले ही होते हैं। बरसों बरसों के अंदर एक आध ऐसे नेता होते हैं। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि नेता थे, वो एक अपने आप में पूरे एनसाइक्लोपीडिया थे। चाहे किसी क्षेत्र की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, उनका जो एक लगाव था, लोगों के प्रति लगाव था, एक काम के प्रति उनका जो लगाव था, वो अपने आप में इतना ज़बरदस्त था कि हम बरसों बरसों तक नहीं भूल सकते। जहाँ तक हिमाचल के अंदर औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें, 2003 में ये पैकेज आया था, लेकिन 2004 में राजा साहब के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व के अंदर इस हिमाचल ने बहुत प्रगति की थी। मैं बहुत बार, क्योंकि इस एसोसिएशन के अंदर काफ़ी सीनियर लेवल पे रहा हूँ, तो जो प्रोग्राम्स हमारे एसोसिएशन के होते थे उसमें राजा साहब का पधारना होता था और उनको हमें बहुत बार सुनने का मौका मिला। जितनी नॉलेज, प्रशासनिक नॉलेज या उनको थी, इंडस्ट्री के बारे में जो उनको नॉलेज थी, मैं नहीं सोचता कि किसी भी आज के समय के नेताओं में इतनी बात मिलने। मुझे एक बहुत छोटा सा एक वाक़या याद आता है कि जब होटल दी मैरिट के अंदर एक प्रोग्राम था और उसमें माननीय वीरभद्र सिंह जी एमएसएमई मिनिस्टर होते थे। तो हमारे यहाँ जो टूल रूम बद्दी के अंदर बन रहा, वो उन्हीं की देन है। जो छोटा सा क्षेत्र, इसके लिए 10 बीघा के आसपास, जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि 10 बीघा उनकी जगह उनके पास उन्होंने दी थी। तो उन्होंने बोला था कि आप इसको बहुत और बड़ा बनाओ, वाइड बनाओ, और जितना पैसा चाहिए होगी, केंद्र सरकार उस वक्त जो थी
कि केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देगी। तो उनका जो एक फोकस था, इंडस्ट्री के लिए भी जो फोकस था, वो बहुत पॉजिटिव उनका एटीट्यूड होता था। और मैं मतलब पिछले 2 दिन से मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है कि ऐसे नेता और ऐसे वयोवृद्ध नेता जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इस परिवार को इस कष्ट वाले समय को से निकलने के लिए संबल प्रदान करे। ओम शांति। जैसा कि सर राजा वीरभद्र जी दुनिया को रुख देके गए हैं, काफ़ी शख्सियत थे और हिमाचल भी इस टाइम यानी कि एक युग चला गया कांग्रेस का। तो इसके बारे में सर आपका क्या बोलना है? राजा वीरभद्र जी हमारे बहुत सम्माननीय नेता थे और उनकी क्षति अकेले कांग्रेस पार्टी को नहीं, पूरे हिमाचल को ही हुई है। वो ऐसे जनप्रिय नेता थे जिनका पक्ष में तो अपना जो पार्टी हमारी कांग्रेस है और विपक्ष भी उनको पूरा चाहता था। उनकी जो नीतियाँ बड़ी अच्छी रही और हिमाचल को समृद्ध करने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है ये, और ऐसा नेता दोबारा नहीं मिल सकता पूरे हिमाचल। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर बीबीएन के नेशनल हाईवे भुड मलकू माजरा में शुरू हुआ महावीरा फिलिंग स्टेशन। ये बीबीएन क्षेत्र में एचपीसीएल का सबसे अत्याधुनिक पेट्रोल पंप होगा, जिसमें आने वाले समय में सीएनजी तक की सुविधा दी जाएगी, जिससे आने जाने वाले